हमारे जीवन में कितने दिन थे, कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 12 घंटे सोने में निकले, कितने बचे? 12 घंटे में सुबह फ्रेश हुए, शौच किया, अपने को तैयार करने में आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद कर लिया। 1 घंटा लगता है, दाढ़ी बनाओ, नहाओ धो, मंजन करो और तैयार हो। उसके बाद 8 घंटे ऑफिस के निकल गए, 2 घंटे आने जाने में निकल गए, बच्चा कितना? 1 घंटा। और इस 1 घंटे में हम साथ नहीं बैठ सकते, उसी में अपना सिर फोड़ लेते हैं एक दूसरे से, उसी में लड़ाई। बताइए, 1 घंटा मुश्किल से परिवार के साथ हम बैठ नहीं पाते, सब अलग अलग। और जो हम 1 घंटा मिला भी उसको अपने मोबाइल फोन को देते हैं। अरे इंपॉर्टेंट मैसेज है, अरे ये है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फैमिली से ज़्यादा। किसी ने ठीक कहा है, सादगी थी, सरलता थी, बंदगी थी। जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था तभी जिंदगी थी। अब 24 घंटे हम पता नहीं कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उसी पे लगे हैं। और लंबे समय तक मौन भी नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ना आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए सकारात्मक रूप से। गलत हो तो उसको प्यार से समझाओ, सही है तो भी उसको सही अप्रिशिएट करो। हम सोचते हैं, और कभी कभी पति पत्नी झगड़ा होता है ना, एक बोलता ही नहीं है, दूसरा और परेशान होता है। और घर में हम बोल जरूर नहीं रहे, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है, ऐसा वैक्यूम हो गया है ना, और एक सफोकेशन होने लगी है। घर वाले को लगता है मैं भाग चली जाऊं, स्त्री को लगता है मैं चली जाऊं, इसको तो वैल्यू ही नहीं है मेरी, तो उससे और डिफरेंसेस बढ़ते हैं। वो भी आपके और डिफरेंसेस को बढ़ाता है। इसलिए टाइमली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करो और एक दूसरे को स्वीकारो। हेल्दी टॉक होना जरूरी है। वो सफोकेशन, वो वैक्यूम घर में नहीं क्रिएट करो जो सफोकेशन हो। लोग किसी के घर जाओ ना, आपको लगता है बड़ी पॉजिटिविटी है, अरे वाह, एक गिलास पानी मिल जाए, फिर लगा एक चाय मिल जाए, 2 मिनट बड़ी शांति है। और किसी के घर जाते ही लगता है कितनी जल्दी भाग लें यहाँ से, भैया चलो, बहुत नेगेटिविटी है। कैसे नेगेटिविटी आई? बिकॉज घर वाले लोग, आपके घर में जितने लोग आए उनके चरणों के निशान जब आए तो वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लाई। घर वाले जहाँ रहते हैं, उनके पदचाप जहाँ चलते हैं, वही ऊर्जा। इसलिए अपने घर में रोज फिटकरी और नमक का पोछा लगाओ, सेंधा नमक का, उससे खटास खत्म होगी और लोगों की टोक जाएगी। और हफ्ते में एक दिन गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, ताकि एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी कहीं तो आए। इसलिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। अच्छा खाना खाओ तो शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छे विचार रखो तो आपके रिलेशनशिप अच्छी रहती है, मन अच्छा रहता है। भाषा अच्छी, पत्नी से भी बहुत खींच के मत बोलो, माँ बाप से खींच के ना बोलो। कहते हैं ना, भाषा शरीर का वो अदृश्य अंग है जो मनुष्य का सब कुछ दिखा देता है। वही आपको आपकी भाषा निर्वस्त्र कर सकती है। घर में जैसे वाटर प्यूरिफायर लगाया ना, ऐसे ही अपनी वाणी पे भी एक फिल्टर लगा लो। कभी कभी क्या होता है, पत्नी और पति के आपसी मतभेद, और मतभेद बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? बातचीत नहीं हो रही है। पत्नी खाना पका रही तो क्या सोच रही है, ये समझने वाला नहीं है। इसको कभी मेरी वैल्यू नहीं होगी, या तो उस घर से मैं चली जाऊं या मैं भगवान उठा ले। इसकी माँ भी मेरी बात समझती नहीं है, वो और भड़काती है, मैं तो दुखी हो गई। अब वो खाना जब बच्चे भी खाते हैं, वाइब्रेशन कौन सी गई, बच्चों में भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आने लगता है। पति में और प्रॉब्लम, वो सोचती मैं तो कुछ कहती भी नहीं, फिर भी ऐसा। आपने खाने में जो वाइब्रेशन डाली है, दैट इज़ गुड इनफ कि आपके घर के रिश्ते और बिगाड़ेगा। इसलिए महिलाओं के घर में घर की खुशियों की चाबी है। खाना पकाओ तो उस समय प्रार्थना भगवान से करो, ठाकुर जी ये भोग बना रही हूँ, आपका प्रसाद है, मुझे विश्वास से पहले मेरी बुद्धि सुधरेगी और मेरा पति, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। कोई बुरा नहीं है हमारे घर में, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस सबकी सोच भगवान ठीक कर देना। और वाणी में, वाटर प्योरीफायर में ही पहले गंगा जी का, कि आप तो गोमुख से सीधे मेरे घर पहुंच रही हो, इसलिए ऐसी वाणी हो जाए, सब एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो अब जब परोसोगे खाना तो प्रसाद परोसोगे और सामंजस्य बनेगा, विच्छेद नहीं होगा।